ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है मेवाड़ के इतिहास में कि यहाँ के जो फर्स्ट फाउंडर जो थे वो गुजरात से आए थे, इधर से। बप्पा रावल, बप्पा नाम था उनका। हाँ। वो बचपन में जहाँ रहते थे ईडर में, उनको वहाँ से देश निकाला मिल गया, तो वो निकलते घूमते घूमते यहाँ आ गए। अभी जैसे श्रीनाथ जी गए आप, बीच में एक एकलिंग जी मंदिर आता है, सुना होगा, शिव मंदिर। काकरोली आता है, काकरोली तो आगे एकलिंग जी मंदिर। एकलिंग जी, तो एकलिंग जी जो मंदिर है वो बप्पा रावल ने बनवाया था। पहले मंदिर नहीं था, पहले वहाँ पर ऋषि मुनि वहाँ पर रहा करते थे। तो बप्पा रावल घूमते 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 वहाँ उस आश्रम में आ गया, और वहाँ आकर उन्होंने जो है अपनी प्रॉब्लम बताई, और उन्होंने जो है उनको काम दे दिया कि अब ये करना है आपको, ठीक। तो बप्पा रावल ने उनकी सेवा की और रोज उनकी गाय चराने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक गाय जो थी वो दूध नहीं देती थी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो उन पर ब्लेम भी लगा कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में दूध निकाल कर सेल्फ पी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उसने बोला ऐसा भी नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में अगर नहीं दे रही है तो इसके पीछे सच्चाई क्या है। तो एक दिन जो गाय दूध नहीं देती थी, एक दिन वो पीछे गए। तो एक दिन उन्होंने देखा लाइव कि एक जगह जाकर वो गाय रुकती है और उसके थनों से ऑटोमेटिक जो है दूध निकल रहा है और वो नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार ऐसा क्या है इस जगह। तो उन्होंने खोदा तो वहाँ लिंग निकला था, जिसे आज एकलिंग जी के नाम से जाना जाता है। उस लिंग की प्राप्ति जो है बप्पा रावल द्वारा हुई थी। अच्छा, आप नहीं जाने वाले हैं ना, हम तो नहीं गए। वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी के बीच में आता है। तो हरित ऋषि जो जिनकी सेवा करते थे वो, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनको वहाँ का राजा बना दिया, एकलिंग जी नागदा। तो फर्स्ट जो थे वो बप्पा रावल थे। बप्पा रावल से लेकर 7 राजा वो वहीं हुए थे। अच्छा, नागदा में, एकलिंग जी नागदा। और 7 से लेकर 52 जनरेशन जो हुई थी वो चित्तौड़ में हुई थी। चित्तौड़ यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। 52 जनरेशन, और 52 जनरेशन के जो राजा थे उनका नाम था उदय सिंह, महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह। उदय सिंह, एक दिन उनके मन में ऐसा आया कि आए दिन यहाँ पर, उन्होंने जब अपना पिछला इतिहास देखा कि आए दिन यहाँ पर मुगल्स अटैक होते हैं और हम लोग बेबस हो जाते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते, तो क्यों ना हम लोग इस चित्तौड़ के साथ साथ एक नई जगह पर चलें जहाँ हम लोग यहाँ के कंपैरिजन ज़्यादा सेफ हैं। तो उन्होंने वो टाइम में क्या किया, अपने जो मंत्री लोग थे उनसे डिस्कस किया और एक दिन वो वहाँ से निकल गए। चित्तौड़ से निकले, एक आध जगह कहीं होल्ड किया, करते 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 एग्जैक्ट यहीं आकर रुके जहाँ पर इस वक्त आप बैठे हो। इस हाइट पर आकर जब वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आकर चारों बाजू देखा तो उनको बहुत सारे डूंगर दिखे और अपने चारों तरफ दिखे। ऐसे देखेंगे ना आप, चारों बाजू डूंगर। आज ये ड्राई हो चुके हैं, पर उस जमाने में घने जंगल हुआ करते और इन जंगलों में जंगली लोग रहा करते थे जो इजीली किसी को एंटर नहीं होने देते। और वो जब कभी कोई एंटर होता था तो वो लोग उनको मार देते थे। कैसे? वो तीर कमान वाले होते थे और तीरों के आगे एक केमिकल लगाते थे पॉइजन जैसा और उनको मार देते। तो कहने का मतलब ये है कि महाराणा उदय सिंह जब वो यहाँ आए, जब यहाँ के बारे में उन्होंने सुना ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो सबसे पहले सुरक्षा हमको ये देंगे। जब कभी हम पर अटैक होंगे तो हम तक पहुँचने से पहले उनको इन जंगल, इन पहाड़ों से होकर अंदर आना पड़ेगा, इन जंगली लोगों से लड़ना पड़ेगा, तब तक हमें मौका मिलेगा और हम उन पर अटैक करेंगे। हालांकि 400 साल के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं, बट वो टाइम में उनकी फ्यूचर प्लानिंग सेफ जगह थी। तो उन्होंने वो टाइम में चित्तौड़ के साथ साथ अपने नाम से एक नया कैपिटल बनाया, उदयपुर, महाराणा उदयपुर। वो फर्स्ट, वो हमारे यहाँ के फर्स्ट थे। यही वजह है कि शहर को आज उनके नाम से जाना जाता है, उदयपुर। उनके बाद उनके सन हुए महाराणा प्रताप, जो कि राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस हुए। राजस्थान में आने से पहले, आने के बाद यदि सबसे पहला नाम कानों में आता है तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उनके सन थे। फिर इनके सन हुए महाराणा प्रताप के, जिनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह पछी करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह, भीम सिंह, संग्राम सिंह, भोपाल सिंह, भगवत सिंह, ऐसे करते हुए आज भी इन लोगों की जनरेशन चल रही है। अच्छा, इस समय भी उदयपुर के जो प्रेजेंट रहा है उनका नाम है श्री जी महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़। ही इज लाइव, वो जिंदा है। वो महाराणा उदय सिंह से काउंट करेंगे ना तो वो 24वीं जनरेशन है, 24 जनरेशन। मगर अगर बप्पा रावल से काउंट करूंगा तो 76 जनरेशन। 76
तो ही इज लाइव, वो जिंदा है 80 ईयर्स। अब उनके भी एक सन है जिनका नाम है लक्ष्य राज, वो 25th जनवरी, अभी वो सारा वही देख रहे हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसकी वजह से ये हम कह सकें कि इसने अपने पीरियड में ऐसा काम किया तो हमें इसकी वजह से नीचे देखना पड़ रहा है। ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ, कोई भी रानी ऐसी नहीं हुई। जब कभी रानियों पर आ गई तो उन्होंने अपने आप को जला देना पसंद किया, मगर कभी भी अपने आप को किसी के अधीन नहीं होने दिया। जौहर जौहर जिसे कहते हैं वो यहाँ की प्रथा, मेवाड़ की। यहाँ पर रानियों ने अपने आप को जला दिया मगर अपने आप को किसी को सुपुर्द नहीं किया। तो यही वजह है कि किसी वजह से कोई दाग धब्बा नहीं लगा हमारे मेवाड़। जैसे कि जयपुर के राजा थे मान सिंह ने, जब अकबर ने राजस्थान में अटैक, जयपुर पर अटैक किया, तो वहाँ के जो राजा थे मान सिंह, उन्होंने एक समय ऐसा भी आया तो उनके सामने सरेंडर कर दिया। जब उनको मारने तक की बात आ गई तो उन्होंने एक ऐसा भी स्टंट चला तो उन्होंने अपनी बहन जोधा की शादी लेकिन मेवाड़ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक हिंदू राजपूत की लड़की, वो टाइम में एक मुस्लिम शादी करनी हुई थी। तो यही रीजन है कि तब से लेकर अभी तक हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर और उनके अंदर जो है ना, रिश्ते नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है, रिलेशन नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा भी कहा जाता है कि इन 400 साल के इतिहास में जब कभी हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर कोई लड़का हुआ तो 400 साल के इतिहास में उसका नाम मान सिंह तक नहीं रखा गया। ओहो हो ऐसा भाई, इतना नाम से भी मतलब घृणा है। तो मान सिंह जो था उसने हिंदुओं का नाम कटवाया था, राजपूत राजाओं का, तो अपनी बहन जोधा की शादी। तो हमारे यहाँ अब तो खैर मॉडर्न जमाना है, अब इन चीज़ों को कोई फॉलो नहीं करता, बट ये कहीं ना कहीं मेवाड़ का ही लेकिन बेस में तो ये शक्ति है ना। है ही। तो हमारे यहाँ तो ये वो जगह है जहाँ पर महाराणा उदय सिंह फर्स्ट टाइम आए। अच्छा ठीक है, यहाँ आए थे, यहाँ आकर उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर किया, पीछे से स्टार्ट करो, यहाँ पर एक पैलेस बनी। पैलेस के लिए 5-15 दिन काम भी चला था। कुछ काम चलने के उपरांत दूर से देखकर कोई ऋषि मुनि यहाँ पर आए थे, साधु। उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है तो वो उन्होंने भेंट की महाराणा उदय सिंह से कि यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम लोग मेवाड़ के राजा हैं, चित्तौड़ में इस समय प्रेजेंट हम चित्तौड़ में हैं, बट हम लोग यहाँ भी अब चाह रहे हैं और हम लोग यहाँ पर रहने के लिए जो है पैलेस बनाया। तो उन्होंने कहा जहाँ तक मेरा व्यू है ये जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है, फिर आप राजा हैं, आप जो करना चाहें करिए, बट मेरी नज़र में ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने काम रुकवा दिया। ये काम रुकवाने के बाद अगेन उनसे ये पूछा कि आप हमें बताएं, जब आप ये कह रहे हैं तो आपकी दृष्टि में कौन सी जगह सही है। तो उन्होंने फिर उनको यहाँ से एक जगह बताई, जो आप लोगों ने कल परसों पैलेस देखा ना, राज सिटी पैलेस, वहाँ पर एक धुनी चल रही है। उस समय उन्होंने कहा आप जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक धुआं उठता हुआ मिलेगा, जिसे धुनी कहते हैं। वो हमने देखे ना कल। एक धुनी थी। हाँ, तो वो वहाँ जाइएगा और वहाँ पर पूजा अर्चना करके जहाँ भी आपको अच्छा लगे वो पैलेस वहाँ। तो महाराणा उदय सिंह ने उनकी कही हुई बात मानी और वो वहाँ गए और उन्होंने ये जो बिल्डिंग बन रही थी उसको एज इट इज छोड़ दिया। मतलब उस जमाने के ऋषि भी कितने मतलब आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने वो पैलेस वहाँ बनाना स्टार्ट किया। महाराणा उदय सिंह ने कहते हैं फाउंडेशन डाला था, उसकी नींव डाली थी, बट कंप्लीट उनके समय में नहीं हुआ। महाराणा प्रताप तो करीब करीब कहते हैं उनका जीवन जंगलों में रहा, मगर उनके बाद उनके बेटे उनके बेटे ऐसे करते हुए अभी तक 24 राजा हुए। मगर ऐसा कहा जाता है कि 22 राजाओं तक उस महल को 22 राजाओं तक पैलेस बनता रहा। 22 जनरेशन तक पैलेस का काम चलता रहा था। जो भी पावर में आया है, कोई भी गद्दी पर आया तो उसने अपने पीरियड में कुछ ना कुछ उसके अंदर एड किया। तो आज उस पैलेस को राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस कहा जाता है, जिसको बनने में 400 साल लगे थे, 400 ईयर। जो हमने कल देखा। कल परसों आप गए तो आपने गाइड किया था कि नहीं किया था? तो ये सारी अगर गाइड किया होता तो आपको अगेन ये बातें सुनकर आपको लगता हाँ हम सुनकर आ रहे हैं। तो 400 साल लगा था उसको बनने में। અત્યારે રાજસ્થાનમાં લાર્જેસ્ટ પેલેસની ઉપાધિ આને इसको मिली थी। રાજસ્થાનમાં ફર્સ્ટ અને ઇન્ડિયામાં સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ પેલેસ फर्स्ट मैसूर टीपू सुल्तान। ओके, तो अब आइए मैं ओल्ड बिल्डिंग दिखा रहा हूँ।